नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस टारगेट में। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को सभी टेस्ट के बारे में बता दिया था जो कि हमारे मेडिकल के अंदर होने वाले हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और है कि हमें कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें प्री मेडिकल के रूप में पहले करवा लेने चाहिए, ताकि हमें उस चीज़ का पहले पता लग सके कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है या फिर कुछ ऐसी प्रिकॉशंस है जो हमें मेडिकल से पहले लेनी चाहिए, ताकि हमें रेड कार्ड ना मिले और रीमेडिकल हमें फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये चीज़ तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि रीमेडिकल बेटर है या प्री मेडिकल बेटर है। तो अगर दोस्तों आप प्री मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आपको मेडिकल के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों चलिए पहले डिस्कस करते हैं एक बार इसके बारे में अच्छे से। हुआ है कि कौन कौन से टेस्ट आपको यहाँ पर करवा लेने चाहिए एज ए प्री मेडिकल टेस्ट। तो इसके अंदर जैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस लिस्ट का। मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से जितना भी मेरे को पता था और जितना हमारा एक्सपीरियंस था, 2 बार मेडिकल का और 2 बार रीमेडिकल का, तो उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो है आपका ईयर वैक्स रिमूव करना। अगर आप ईयर वैक्स रिमूव करके नहीं जाते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बिना ईयर वैक्स रिमूव करे जो डॉक्टर है वो आपका ईयर टेस्ट करेगा ही नहीं। और यहाँ पर 1 पॉइंट आपको मिल ही जाएगा, और 1 पॉइंट मिला और आपको रेड कार्ड दे दिया जाएगा। सेकंड क्या है, यहाँ पर बॉडी हेयर रिमूव। अगर बॉडी हेयर आपको रिमूव नहीं करके जाओगे तो वहाँ पर वो आपका टेस्ट ही नहीं करेंगे, काफ़ी चेकअप ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट वहीं से भगा दिया जाएगा और काफ़ी डांट सुनने को भी मिल सकती है। तो ये 2 पॉइंट्स तो आपको बिल्कुल जो है ध्यान में रखना ही पड़ेगा, वरना कोई बात ही नहीं बनेगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 14 आवर फास्टिंग का। आपको इसके अंदर एडमिट कार्ड के अंदर ये बोला गया कि आपको 14 आवर फास्टिंग करके जाना है, क्योंकि आपका वहाँ पर शुगर टेस्ट और पीपी टेस्ट होने वाला है। तो उसके लिए 14 आवर तक फास्टिंग करनी ज़रूरी है। 14 आवर फास्टिंग मतलब आपको टेस्ट से 14 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाना है। मतलब अगर कल आपकी 6:30 बजे की रिपोर्टिंग है तो आज आपको जैसे कि दिन के अंदर 3:30 या 4 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, और वहाँ पर खाली पेट अपनी टेस्टिंग करवानी है। टेस्टिंग के अंदर जो होता है मेन होता है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड सैंपल लिया जाता है जिसके अंदर आप ब्लड टेस्ट किया जाता है। उसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन और आपका शुगर टेस्ट और ये 1-2 टेस्ट और किए जाते हैं, स्प्लीन टेस्ट वगैरह। तो उसके लिए आपको खाली पेट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जो एक और चीज़ है वो है आपका वेट। तो आपको वेट यहाँ पर करवा लेना चाहिए अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। मैंने उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो आप वहाँ से जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। एक लिस्ट भी मैंने दी हुई है वेट और हाइट रेशो की, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैच कर सकते हैं। क्योंकि मेनली वेट का क्या होता है कि बहुत छोटा पॉइंट होता है ये, और ये इजीली हम क्लियर कर सकते हैं। अगर हमारा 1 किलो 2 किलो ओवर वेट है तो वहाँ पर तो इतना कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि अगर आपका कम है वेट तो आप थोड़ी सी हाइट कम नपवा के क्लियर कर सकते हो। अगर ओवर वेट है तो आप 2-3 दिन रनिंग करके और आधा आधा किलो करके उसको कवर कर सकते हो। तो चलिए एक बार ये आई टेस्ट एंड डेंटल टेस्ट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं डीप के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलकर हम एक बार इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। इन्हें यहाँ पर ये जो आपका एडमिट कार्ड है, मैं आपके जो आपका मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड दिया उसके अंदर ही, तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया होगा कि फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि अगर आपके कैंडिडेट शुड बिंग लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन एंड स्पेक्टिकल फॉर करेक्ट विजन। तो इसके अंदर नॉर्मली क्या लिखा हुआ है, पहले तो मेन बात क्या है कि आई स्पेशलिस्ट से जो प्रिस्क्रिप्शन बनवाना है वो 1 मंथ के वैलिड के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर कॉर्नियल जो सर्जरी जो कॉर्निया की सर्जरी होती है आपकी, PRK एंड लेजिक सर्जरी, ये यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, इसका टेस्ट करवाना पड़ता है। मतलब कि वहाँ पर आपको टेस्ट ये करवाना पड़ता है कि आपकी आइज़ 6/6 है या नहीं है। दोस्तों 2 ही कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन आपकी आइज़ 6/6 है तो वेल एंड गुड, आपको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं बनवाना पड़ता और कोई भी और चीज़ नहीं करवानी पड़ती। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन है, जैसे कि आपकी आई साइट थोड़ी सी भी वीक है, मान लीजिए 0.25 का ही नंबर का आपका चश्मा रिकमेंड किया है उसने वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर चश्मा बनवाना पड़ेगा एंड चश्मे के साथ ही वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा आपके मेडिकल के लिए। एंड साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपको जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लेके जानी पड़ेगी, जैसे कि हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके जानी पड़ती है। जो सिग्नेचर होते हैं उस आई स्पेशलिस्ट के, उसका सिग्नेचर, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ आई स्पेशलिस्ट, तो ये 3 चीज़ें वहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। और वहाँ पर क्लियरली लिखा होना चाहिए किस फॉर्म में, कि आपकी आई साइट जो विदाउट ग्लासेस हैं, विदाउट स्पेक्टिकल्स है,
आपकी जो आई साइट है वो कितनी है। मान लीजिए यहाँ पर 6/9 है, बाई फॉर द सेक 6/9 है तो वहाँ पर 6/9 लिखवानी पड़ेगी। और कई बार होता है कि लेफ़्ट आई का नंबर अलग होता है एंड राइट आई का नंबर अलग होता है, तो आपको यहाँ पर लेफ़्ट का नंबर भी और राइट का नंबर भी दोनों लिखवा के ले जाना ही पड़ेगा। एंड साथ में उसके साथ क्या लिखवाना है कि विद ग्लासेस आपके आई साइट कितनी है। चश्मा लगाने के बाद आपकी आई साइट नॉर्मली सबकी आई साइट 6/6 हो जाती है, और सेवर कंडीशन है, मतलब कि जो ज़्यादा टफ कंडीशन होती है उसके अंदर आपकी आई साइट 6/12 या उससे थोड़ी सी और ज़्यादा भी हो सकती है, 6/9 तक पहुंच सकती है, 6/12 तक भी पहुंच सकती है। तो ये तो हो गया हमारा आइज़ के रिगार्डिंग की आइज़ में हमारा क्या था। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि ईयर्स के अंदर भी हमारा पॉइंट होता है कि ईयर्स का जो वैक्स है वो क्लीन करके ले जाना पड़ता है। नॉर्मली ईयर वैक्स के अलावा भी कुछ चीज़ें जो आपको प्री मेडिकल में ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि जिस डॉक्टर से ईयर वैक्स अपना क्लीन करवाएंगे तो उससे मतलब जैसे वो इस मशीन से आपके कान के अंदर टॉर्च वगैरह मार के भी देखता है कि आपका जो ईयर ड्रम है, जो आपके कान का पर्दा है, वो बिल्कुल फिट है या नहीं है, वहाँ पर कोई लिक्विड डिस्चार्ज है या नहीं है, या फिर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन वगैरह, फंगल इन्फेक्शन या फिर कोई और चीज़ स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, जैसे कभी कभी लाउड म्यूज़िक वगैरह सुनने से, तो वो चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अपनी हेल्दी कंडीशन में ईयर ड्रम होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो ईयर ईयर जो स्पेशलिस्ट होता है आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट, तो वो वहाँ पर आपको कोई ड्रॉप्स वगैरह दे देता है, तो उस वो डाल के आपकी जो ईयर ड्रम है उसकी हेल्थ काफ़ी ठीक हो सकती है। तो ये यहाँ पर प्री मेडिकल में ये ईयर चेकअप करवाना काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है आपके लिए। देन उसके बाद अगर हम पॉइंट की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, दांतों के बारे में क्या होता है। अगर आप बोलेंगे कि भाई अगर दांत टूटे हुए हैं तो क्या मतलब प्री मेडिकल में क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों नॉर्मली क्या है कि वहाँ पर जैसे मैं आपको एक बार पॉइंट दिखा देता हूँ। वहाँ पर डी पॉइंट है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट टार्टर एंड स्टेन्स रिमूव फ्रॉम देयर टीथ बिफोर अपीयरिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर दोस्तों नॉर्मली होता क्या है, डेंटल हाइजीन बोलते हैं, वो हमारा चेक होता है कि हमारे गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, वो बिल्कुल हेल्दी है या नहीं, वहाँ पर पायरिया की या फिर और कोई समस्या है या नहीं। नॉर्मली क्या होता है, कई बार हमारे दांत होते हैं उनके अंदर की साइड जैसे बिल्कुल ये ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं, या फिर जो हमारी जाड़ होती है प्री मोलर या मोलर होती है, वहाँ पर ब्लैक ब्लैक डॉट हो जाते हैं। नॉर्मली वो कीड़ा ज़्यादा नहीं होता, वो होता है टार्टर हमारा। नॉर्मली हम कोई खाना वगैरह खाते हैं वो फंस जाता है, फिर वो सड़ जाता है वहाँ पर, तो ब्लैक ब्लैक स्टेन्स हो जाते हैं। नॉर्मली जैसे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ब्रश वगैरह नहीं करते, तो वहाँ पर पीलापन जो है वो स्टेन्स होते हैं जो दांतों के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं, येलो येलो स्टेन्स। तो ये दोनों चीज़ वहाँ पर रिमूव करवा के जानी है, मतलब कि डॉक्टर के पास जाओगे तो वो स्टेन्स को टार्टर को रिमूव कर देगा अपनी मशीन की हेल्प से, या फिर कई बार केमिकल वॉश वगैरह भी होती है तो उनसे आपके स्टेन्स को रिमूव कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये करवा कर जाना है, वरना वहाँ पर दो वो ओरल हाइजीन का पॉइंट आपका बना देंगे। देन आपको बोलेंगे कि आप दोबारा जाइए और अपना टार्टर एंड स्टेन्स रिमूव करवा के आइए, तब आपका मेडिकल चेकअप होगा दांतों का। तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि यहाँ पर ये एफ पॉइंट है, कि एफ पॉइंट से पहले हमारा ई पॉइंट और है कि हमको जितनी भी कम्युनिकेबल स्किन डिजीज़ हैं, स्किन एलिमेंट्स है, जैसे कि स्किन रैशेज, स्किन एलर्जी वगैरह, और कई बार किसी के दाग वगैरह रिंगवॉर्म टाइप के हो जाते हैं, तो उनके लिए भी आपका ट्रीटमेंट होता है। आपको लगाने के लिए क्रीम वगैरह या फिर टैबलेट्स वगैरह, कैप्सूल वगैरह भी मिलते हैं आपको केमिस्ट स्टोर पर, ताकि आपकी एलर्जी वगैरह रिमूव हो जाए। दोस्तों स्किन भी हमारी बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए। अगर हमको कोई कम्युनिकेबल स्किन एलर्जी वगैरह होती है तो वो वहाँ पर हमको अलग कर देते हैं और वहाँ पर हमको पॉइंट दे देते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक में ठीक हो जाती हैं, तो पहले ही उस चीज़ का ध्यान रखिए आप। ये वीडियो आपके लिए मैं अभी 1 हफ़्ता पहले इसलिए ला रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको ठीक करें और वहाँ पर आपको रेड कार्ड ना मिल पाए। क्योंकि दोस्तों बहुत दिक्कत होती है री मेडिकल में करने के लिए, आपको दोबारा वहाँ पर एमएच का डेट दिया जाता है मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए, वहाँ पर अपॉइंटमेंट दी जाती है, वहाँ पर दोबारा चक्कर काटने पड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा झंझट है, कई दिन आपको वहाँ पर रुकना भी पड़ सकता है। तो बेटर है कि पहले ही ध्यान रखें और ये छोटे छोटे पॉइंट्स जिससे आप बच सकते हैं उनसे बचा जाए। देन दोस्तों मैंने आपको बाकी सारे पॉइंट्स बता दिए हैं यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले। यहाँ पर 14 आवर्स पीपी टेस्ट वाला भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर बॉडी हेयर आप रिमूव करके जाएं, एंड आईज से रिगार्डिंग मैंने पॉइंट बता दिया है, वैक्स वाला पॉइंट भी। तो नॉर्मली मैंने जितने पॉइंट हो सकते थे सारे आपको बता दिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए आप यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसे हैं जो आपको प्री मेडिकल में टेस्ट करवाना चाहिए, सिवाय एक पॉइंट के जो कि है आपका ब्लड टेस्ट।
ब्लड टेस्ट मैंने यहाँ पर नहीं बता पाया मैं कि ब्लड टेस्ट आपको जो करवाना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो है, जो ब्लड टेस्ट आप करवाएंगे उसके अंदर आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 14 से ज़्यादा कम है तो आपको वहाँ पर डॉक्टर जो है वो आयरन की टैबलेट्स वगैरह दे देगा। लेकिन अगर 10 और 11 के आसपास है तो वहाँ पर आयरन के इंजेक्शंस भी लगते हैं आपके, जो कि आपको लगवा लेनी चाहिए, सजेस्टेड है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जल्दी रिकवरी होती है ब्लड की और यहाँ पर आपको एनीमिया का पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर अगर आपके ब्लड में ब्लड प्रॉपर नहीं होता है, पूरा ब्लड नहीं होता है, तो आपको एनीमिया का या फिर और किसी चीज़ का पॉइंट दे दिया जाता है वहाँ पर। तो इस पॉइंट से आपको ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि ये एक हफ्ते में या 10 दिन के अंदर क्लियर होने वाला पॉइंट है इजीली। एंड ब्लड टेस्ट से रिलेटेड जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है हमारा ब्लड प्रेशर। दोस्तों जो बीपी हम बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो भी हमको वहाँ पर चेक करवा लेना है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, किसी किसी का होता है कि जेनेटिक होता है कि बीपी हाई रहता है और किसी किसी का होता है जेनेटिकली बीपी लो रहता है। तो दोस्तों जो बीपी लो वाली कंडीशन है वो वहाँ पर हमको कोई टेंशन लेने वाली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब हमारा मेडिकल होता है तो वहाँ पर एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस जो रहती है उसके कारण हमारा बीपी नॉर्मल आ जाएगा। बट अगर आपका बीपी हाई वाली प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर और कुछ है, तो वहाँ पर आपको टैबलेट्स या फिर दवाई लेकर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप दवाई लेके जाओगे, पहले ही आपको पता है कि आपका बीपी हाई रहता है, देन आप वहाँ पे दवाई लेकर अपना बीपी नॉर्मल ला सकते हो। क्योंकि दोस्तों बीपी का पॉइंट एक ऐसा होता है कि अगर बन जाए तो फिर वहाँ पे आपको टेंशन रहती है और काफ़ी रेयरली क्लियर होता है ये पॉइंट। तो इसमें आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ब्लड टेस्ट अपना करवा लीजिए। अगर ज़्यादा आ रहा है बीपी तो एक दो बार और टेस्ट करवाइए। अगर तीनों बार चारों बार आपका बीपी जो है हाई आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है और मे बी ये जेनेटिकली हो सकती है या फिर आपकी स्ट्रेस वगैरह, टेंशन या फिर अच्छे से नींद ना लेने के कारण भी हो सकती है। तो अपनी यहाँ पर दवाई ज़रूर ले लें डॉक्टर से और अपने साथ लेके जाएं और वहाँ पर मेडिकल के टाइम पर आप अपनी दवाई ले लें। तो दोस्तों जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती थी ज़रूरी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है अपनी तरफ से बेस्ट इन्फॉर्मेशन। एंड अगर कोई पॉइंट रह गया हो, आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल दिया है एंड यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ऑलरेडी एडिड है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।